नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल टाइम इंजीनियरिंग। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 9 विच इज पैलिंड्रोम नंबर। सो दिस वीडियो इज मेंट फॉर एवरीवन, एज इन इफ यू आर comfortable in C++, you can watch this video in C++, you can watch just that section। ठीक है, अगर आपको जावा पसंद है, अगर आपको जावास्क्रिप्ट पसंद है या फिर आपको पाइथन पसंद है तो आप उस रिस्पेक्टिव पार्ट पे जाके उसी पार्ट को देख सकते हो। सो दिस वीडियो इज meant फॉर एवरीवन एंड विद दैट लेट्स start this problem. Okay, so let's read this problem statement. Palindrome number, problem number 9. Given an integer x, return true if x is a palindrome and false otherwise. For example, if we have as an input x equal to 121 or 121, the output is true because the reverse of 121 is actually the same, 121. Okay, so 121 reads as 121 from left to right and from right to left, right? But if we have minus 121, it is false because from right to left, it reads 121 minus. Okay, so from left to right, it reads minus 121. From right to left, it becomes 121 minus. Therefore, it is not a palindrome. ठीक है, तो सिंपल है, 1 2 3 2 1 एक पैलेंड्रोम है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि कैसे एग्जैक्टली ये डिक्लेयर करे कि ये पैलिंड्रोम है या फिर ये नहीं है। तो स्ट्रिंग्स वाले अप्रोच में हम जनरली क्या करते थे कि अगर ये एक स्ट्रिंग होती 1 2 3 2 1, तो हम क्या करते, एक पॉइंटर यहाँ पे रखते, एक पॉइंटर यहाँ पे रखते और कंपेयर करते कि इज एल इक्वल टू आर। तो हम कुछ ऐसे करते हैं, भाई एल इज लेस देन आर और लेस देन इक्वल टू आर, जस्ट कंपेयर इफ एस ऑफ एल equal to s of r. If it is, then move on to the next character. So l plus plus and r minus minus, and this was inside a while loop, right? So फिर हम ये सेम है तो ठीक है, l और r को अपडेट कर दिया और यहाँ पे आ गए। ठीक है, l यहाँ पे, r यहाँ पे, फिर से चेक करो क्या वो सेम है। हाँ वो सेम है। यहाँ पे आ गए, चेक करो क्या वो सेम है, सेम ही कैरेक्टर है तो सेम ही होगा। तो अब हमने सारे कैरेक्टर्स चेक कर लिए, अब हम डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये पैलिंड्रोम है, राइट? तो बिना रिवर्स किए हमने फिगर आउट कर लिया कि ये पैलिंड्रोम है। बट ये हम स्ट्रिंग्स में कर सकते हैं, इंटीजर में ये कैसे करेंगे, राइट? तो इसकी भी अप्रोच है, सेम मेथड यूज करके, सेम टू पॉइंटर अप्रोच जैसे ही कुछ करके कि एक हम लेफ्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, एक राइट से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, और बीच में आ रहे हैं, राइट? ऐसी अप्रोच इंटीजर्स में भी एग्जिस्ट करती है, बट वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स अप्रोच है। ठीक है, आपको चाहिए तो आप फिगर आउट करने की कोशिश कर सकते हो कि एग्जैक्टली कैसे करें, ठीक है, इंटीजर्स में, नंबर्स में कैसे करें, ठीक है। बट उससे भी एक बहुत इजी मेथड है। सो ट्राई टू सॉल्व दिस, ओके, एंड लेट्स सी व्हाट द सॉल्यूशन इज। So now we have discussed this problem in detail. Now what I want you to do is pause this video and try this problem for yourself. Okay, so let's look at the solution. तो अगर मेरे पास एक नंबर है, लेट्स से 1 2 3, 1 2 3 और उसके बाद 2 1, तो क्या मैं ये कर सकता हूँ कि इसको रिवर्स कर देता हूँ, ठीक है, और फिर चेक करूंगा। तो स्टेप वन वुड बी रिवर्स द नंबर एंड देन आफ्टर रिवर्सिंग द नंबर then check if it is equal to the original. Check if it is equal to the original. Equal to the original, right? If it is equal to the original, then it is a palindrome. Else it is not a palindrome, right? तो इसको रिवर्स कैसे करें, ठीक है? तो सिंपल है रिवर्स करना। सबसे पहले क्या करो कि x अगर तुम्हारा नंबर है, x% 10 कर दो, ये तुम्हारा डिजिट होगा, ठीक है। उसके बाद x फ्लोर डिवीजन 10 कर दो, तो तुम्हारा जो x है वो एक डिजिट से कम हो जाएगा। और फिर तुम्हारा जो रिवर्स नंबर है जो 0 से स्टार्ट होता है, तो उसमें रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस डिजिट कर दो। और ये जो है ये लूप में करो टिल
एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू जीरो नहीं, ग्रेटर देन जीरो, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो। जैसे अगर मेरे पास 1 2 3 है तो 1 2 3 का रिवर्स क्या होगा? सबसे पहले डिजिट इक्वल टू x% 10, so digit is 3. Okay, then x is equal to x uh, divided by 10, so now new x is 12. Okay, and then reverse equal to reverse into 10 plus digit, so reverse मेरा 0 से start हो रहा है, so 0 into 10 plus digit which would be 3, so my answer or the reverse would be 3. Then the next iteration would be my digit 1 would be what I am left with, and the reverse would be 32 by 3 into 10 plus 2. Then 1 will be my digit, 0 will be what remains. So I will have to exit this loop because x is now 0. So it is not greater than 0. This would be the last iteration that you will be running. And reverse it is 32 into 10 plus the digit, which will be 321. Okay. So it works well. Okay. It works well. Okay. So what will happen with negative numbers? Okay. So with negative numbers, the loop that we had was while x is greater than 0, right? While x is greater than 0. So if I have a negative number, let's say minus 53 or let's say minus 121, then it will never enter this loop, and the reversed number which we had initialized as 0 will remain as 0. तो ये 0 ही रहेगा, ये लूप एंटर ही नहीं होगा। ठीक है, तो नेगेटिव नंबर अगर है तो ऑटोमेटिकली जो ओरिजिनल है तुम्हारा, जो तुम्हारा यहाँ पे ओरिजिनल है, दैट विल नॉट बी इक्वल टू रिवर्स्ड विच विल ऑलवेज बी जीरो फॉर अ नेगेटिव नंबर इन द एंड। ठीक है, तो सिंस ओरिजिनल नंबर डज नॉट मैच विद द रिवर्स नंबर एंड रिवर्स वॉज जीरो, हमने रिवर्स किया भी नहीं है, बट फिर भी उसकी कोई कुछ ना कुछ तो वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो जो हमने पहले से इनिशियलाइज की थी वही उसकी वैल्यू होगी। तो these two numbers are not equal and hence we will return false. So for all negative numbers we will return false, right? अगर ये हमें नहीं करना तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं? सिंपली हम ये कह सकते हैं कि if x is less than 0, that is if x is a negative number, then simply return false. ठीक है, ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं, ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा कि हमें ऐसे लाइक कंट्रोल हमारे पास वापस आ जाएगा। ठीक है, अभी क्या हो रहा है कि हमने सॉल्यूशन बनाया है और कोइंसिडेंटली नेगेटिव नंबर्स के लिए भी वो वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ये कोइंसिडेंटली हो रहा है। ठीक है, हमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, बट हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि एक्चुअल में हम जाके चेक कर सकते हैं कि इज एक्स अ नेगेटिव नंबर, एंड इफ इट इज देन सिंपली रिटर्न फॉल्स, राइट? सो दिस वाज द सॉल्यूशन। Okay, so let's code this in C++. So firstly, what we are going to do is store x in a long integer. ठीक है, तो long int store इक्वल टू x। अब हमें आंसर जो है हमारा उसको स्टोर करना है आंसर नाम के वेरिएबल में। इसी के साथ हमें क्या करना है कि एक डिजिट नाम का इंटीजर बनाना है जो हम इसमें यूज कर पाते हैं। तो while x is greater than 0, x और रादर डिजिट इक्वल टू x मॉड्यूलो 10, तो इससे एक डिजिट हमारा आ जाएगा। देन x इक्वल टू x बाय 10, तो इससे राउंड ऑफ होके एक डिजिट राइट साइड से कम हो जाएगा। एंड देन आंसर में हमें आंसर इक्वल टू आंसर इंटू 10 प्लस डिजिट, इससे वो जो नंबर है तो रादर वो डिजिट है वो अटैच हो जाएगा हमारे आंसर में, राइट साइड से अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब हो गया। अब हमें इसके बाद जो आंसर हमें मिलता है उसको कंपेयर करना है स्टोर से। तो इफ आंसर इक्वल टू स्टोर, देन क्योंकि रिवर्स ये आंसर में स्टोर्ड है और स्टोर में हमारा ओरिजिनल एक स्टोर्ड है, तो
in this case we need to return true. Okay, if answer equal to store, yes it is a palindrome, right? Else we will return false. इसको रन करके देखते हैं, एक्सेप्ट तो हो रहा है, इसको सबमिट करके देखते हैं, और ये सबमिट भी हो रहा है. सो दिस वाज द कोड इन सी प्लस प्लस. Okay, so let's code this in Java. So firstly, what we are going to do is store x in a variable called original equal to x. Then we will define another variable called reversed, and this reversed will start from 0, and another variable called digit. Now we need to reverse this number. So while x is greater than 0, we'll have to run this loop, and each time you are going to reduce x by 10, and other than that what we need to do is digit is x modulo 10, and reversed equal to reversed into 10 plus the digit. Okay, so after this we should get the answer, like the reversed number, then we will just return reversed equal to original. So if they are the same, this would be true. If they are not the same, this would be false, and that is exactly what we need to return. So let's run this, and it's running. Let's submit this, and it is also getting submitted. So this was the code in Java. ओके, सो लेट्स कोड दिस इन पाइथन. तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे ओरिजिनल, एंड इसमें एक्स स्टोर कर देंगे. उसके बाद एक रिवर्स नाम का वेरिएबल करेंगे, इनिशियलाइज 0, और उसके बाद लिखेंगे व्हाइल एक्स इज ग्रेटर देन 0. हमें एक्स इक्वल टू एक्स 10 करना है. जो डिजिट वेरिएबल है उसमें हमें x% 10 करना है, x मॉड्यूलो 10, और फिर रिवर्स जो है उसमें रिवर्स्ड टू रिवर्स्ड इंटू 10 प्लस द डिजिट करना है. और ये सब होने के बाद हमें रिवर्स मिल जाएगा. हमें रिटर्न करना है इसके बाहर रिवर्स इक्वल टू ओरिजिनल. ओके, तो रन करके देखते हैं क्या एरर्स आते हैं, और इसको सबमिट करके देखते हैं. तो ये सबमिट भी हो गया है. सो दिस वाज द सॉल्यूशन इन पाइथन. ओके, सो लेट्स कोड दिस इन जावास्क्रिप्ट. तो सबसे पहले हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा ओरिजिनल, विच वुड टेक द सेम वैल्यू एज एक्स. उसके बाद एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा विच इज रिवर्स्ड, जो हमारी जो रिवर्स्ड स्ट्रिंग नहीं, रिवर्स्ड इंटीजर जो है वो स्टोर करेगा. सो लेट रिवर्स्ड इक्वल टू 0, 0 से हम स्टार्ट करेंगे, और लेट डिजिट. ठीक है. अब इसके बाद एक व्हाइल लूप लगेगा, व्हाइल एक्स इज ग्रेटर देन 0. ओके, एंड अंडर x इक्वल टू math डॉट फ्लोर x by 10. ओके, सो इसके बाद हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, एक मिनट. ओके, इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, तो मॉड्यूलो लेंगे डिजिट में. तो डिजिट इक्वल टू x%10, एंड रिवर्स्ड में हम रिवर्स्ड इक्वल टू रिवर्स्ड इंटू 10 प्लस द डिजिट करेंगे. ठीक है, और इससे हमारा ये आ जाएगा. तो रिटर्न करेंगे ओरिजिनल
इक्वल टू इसको रन करके देखते हैं। रन हो रहा है। अब इसको सबमिट करके देखते हैं। और ये सबमिट भी हो रहा है। सो दिस वाज द कोड इन जावास्क्रिप्ट। ओके। तो ये जो हमने एल्गोरिदम बनाया है, उसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर मेरे पास 3 डिजिट्स है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 3 होगी। यानी कि अगर n डिजिट्स है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n होगी। और अगर नंबर x है, तो नंबर ऑफ डिजिट्स वुड बी log टू द बेस 10 x, राइट? क्योंकि 3 डिजिट्स है, तो ये 3 आएगा। मतलब ऑर्डर ऑफ एग्जैक्ट 3 नहीं आएगा, बट टू, मतलब उस हिसाब से आएगा। बेसिकली 2 आएगा एक्चुअली, अगर 100 है तो उस हिसाब से आएगा। अगर 1000 है तो 3 आएगा, राइट? अगर 10,000 है तो 4 आएगा। ठीक है, उस ऑर्डर में बेसिकली आएगा। तो ओ ऑफ log ऑफ x टू द बेस 10 वेर x इज एन इंटीजर, ऐसे बोल सकते हैं। या फिर O ऑफ n वेर n इज द नंबर ऑफ डिजिट्स। क्योंकि हमारे एल्गोरिदम में हम एक नंबर अगर है, लेट्स से 3214, एक डिजिट को एक ही बार रीड कर रहे थे, राइट? 4 को एक ही बार, 1 को एक ही बार, 2 को एक ही बार, 3 को एक ही बार, राइट? जब हम परसेंट टेन करके जा रहे थे और एक एक नंबर बाहर निकाल रहे थे, एक एक डिजिट बाहर निकाल रहे थे, जैसे 4 ले लिया, 4 को बाहर कर दिया। 1 ले लिया, 1 को बाहर कर दिया। 2 ले लिया, 2 को बाहर कर दिया। 3 ले लिया, 3 को बाहर कर दिया। हो गया हमारा रिवर्स। और फिर बस एक स्टेप में चेक कर रहे हैं कि 3214 इज दैट इक्वल टू 4123, राइट? सो ओ ऑफ एन एक ही लूप है। नेस्टेड लूप नहीं है तो एन स्क्वायर नहीं होगा। ओ ऑफ एन ही होगा, एक ही लूप है। हर एक कैरेक्टर को या फिर हर एक डिजिट को हम एक ही बार विजिट कर रहे हैं, राइट? और ओ ऑफ वन, ठीक है, विल बी द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि हम कोई भी अलग सा डेटा स्ट्रक्चर भी नहीं यूज कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ कांस्टेंट नंबर ऑफ वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं। सो ओ ऑफ वन इज द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ओके। अब इसके बाद इसके वेरिएशंस क्या हो सकते हैं? तो ज्यादा वेरिएशंस तो हम डिस्कस नहीं करेंगे, बट एक वेरिएशन है कि अगर रिवर्स नंबर जो है, अगर वो ओवरफ्लो हो जाता है, तो क्या करना चाहिए? तो लेट्स से ये जो इक्वेशन है, मैक्स इक्वल टू रिवर्स्ड इंटू 10 प्लस डिजिट, ठीक है? अगर ये स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट में ओवरफ्लो हो जाता है, ठीक है, तो हम क्या करें? ठीक है, तो ओवरफ्लो की जो कंडीशन है, तो वो हमें याद रखनी होगी। या फिर हम डिराइव भी कर सकते हैं कि मैक्स माइनस डिजिट, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10। इफ आर इज ग्रेटर देन दिस, देन देयर विल बी ओवरफ्लो व्हेन वी डू दिस ऑपरेशन। ठीक है, ये हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो ये एक वेरिएशन हो सकता है कि विथ ओवरफ्लो क्या होगा। और हम क्या कर सकते हैं इसमें एडिशनल, कि अगर नेगेटिव नंबर है तो हमें पता है कि 3 to 1, -3 to 1 का रिवर्स जो है वो -1 to 3 है। ठीक है, या फिर 1 to 1 ले लेते हैं। तो -1 to 1 जो है, ठीक है, इसका रिवर्स क्या है? -1 to 1। तो नेगेटिव नंबर्स को भी हम हैंडल कर सकते हैं क्या? तो आंसर है हाँ, हम कर सकते हैं सिंपली। ठीक है, इसका रिवर्स जब हम करेंगे तो माइनस साइन को बस पहले ही हटा देना है और बाद में फिर से मल्टीप्लाई कर देना है। बाकी सब प्रोसीजर सेम ही रहेगी। ठीक है, क्योंकि -1 to 1 का उल्टा ये 1 to 1 माइनस नहीं होता। मतलब यहाँ से अगर रीड करना स्टार्ट कर दो, तो -1 to 1, ठीक है, तो माइनस साइन ये स्ट्रिंग का रिवर्स नहीं है, ठीक है, ये इंटीजर का रिवर्स है। तो जस्ट माइनस साइन को हम एज अ सेपरेट एंटिटी ट्रीट करेंगे, 1 to 1 को रिवर्स कर देंगे, कंपेयर करेंगे, और फिर फाइनल माइनस साइन फिर से डाल देंगे। अगर हमें ये रिटर्न करना है कि अ, जो नंबर है, ठीक है, रिवर्स नंबर अगर वो रिटर्न करना है, मतलब हम हमें बेसिकली ट्रू और फॉल्स ही रिटर्न करना है ना, तो हम उस हिसाब से कंपैरिजन करेंगे। साइन इनटू आंसर, ओरिजिनल को हम साइन इनटू आंसर से कंपेयर करेंगे। ठीक है, ओके। सो
uh, that was all about this particular problem. Thank you so much for watching this video. Please like this video. Please share this video if possible, and definitely consider subscribing to my channel. With that, let's end this video over here. Thank you.